अरावली को लेकर फैलाया गया डर, क्या वो सच में एक डर था या कोई राजनीतिक भ्रम? 24 दिसंबर 2025 को भारत सरकार ने अरावली के क्षेत्रों में किसी नए खनन पट्टी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी और गुजरात से लेकर एनसीआर तक सारे अरावली को एक इकोसिस्टम मानते हुए इसके संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार किया गया। इसके बावजूद सेव अरावली के नाम पर यह दावा किया गया कि 100 मीटर नियम से 90% अरावली खनन के लिए खोल दी जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर अरावली के क्षेत्र में से 0.19% ही खनन के लिए योग्य है, जबकि 99.81% क्षेत्र पहले से ही पूरी तरीके से संरक्षित है। सरिस्का, रणथंभौर और माउंट आबू जैसे वन्य क्षेत्र पूरी तरीके से सुरक्षित और रणनीतिक खनिजों पर किसी तरह की कोई छूट नहीं है। हर मामला साइंटिफिक तरीके से जांच पड़ताल करके केस बाय केस तय होता है। 24 दिसंबर की अधिसूचना ने यह साफ कर दिया कि राजनीति से नहीं, अरावली सुरक्षित है तो विज्ञान से और सख्त नीति से। अरावली को लेकर फैलाया गया डर, क्या वो सच में एक डर था या कोई राजनीतिक भ्रम? 24 दिसंबर 2025 को भारत सरकार ने अरावली के क्षेत्रों में किसी नए खनन पट्टी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी और गुजरात से लेकर एनसीआर तक सारे अरावली को एक इकोसिस्टम मानते हुए इसके संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार किया गया। इसके बावजूद सेव अरावली के नाम पर यह दावा किया गया कि 100 मीटर नियम से 90% अरावली खनन के लिए खोल दी जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर अरावली के क्षेत्र में से 0.19% ही खनन के लिए योग्य है, जबकि 99.81% क्षेत्र पहले से ही पूरी तरीके से संरक्षित है। सरिस्का, रणथंभौर और माउंट आबू जैसे वन्य क्षेत्र पूरी तरीके से सुरक्षित और रणनीतिक खनिजों पर किसी तरह की कोई छूट नहीं है। हर मामला साइंटिफिक तरीके से जांच पड़ताल करके केस बाय केस तय होता है। 24 दिसंबर की अधिसूचना ने यह साफ कर दिया कि राजनीति से नहीं, अरावली सुरक्षित है तो विज्ञान से और सख्त नीति से।